बात है ना, तोड़ फोड़ मंत्री साहब ने कहा है ना कि बिजली की कनेक्शन भी लगाया जाए। ये भी हमें लिखित में ऑर्डर आया था, तो हमें लिखित में आश्वासन चाहिए ना, अभी अभी नहीं चाहिए। अभी आश्वासन से संतुष्ट है ना आप? बातों से संतुष्ट हैं, लेकिन लिखित में नहीं है ना अभी। तरफ की बात नहीं हुई सर, जी। इस तरफ की बात नहीं हुई, पार्ट 2 का बात नहीं हुई। लेकिन मंत्री साहब ने बहुत सारे सौगात दे दिए, बहुत सारे बातें कर दी है, बहुत सारी चीजें कर दी है। बसंतपुर का और इस्माइलपुर का बात हुई, यहाँ का बात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन हर बार की बात कर रहे हैं ना, बांध की भी बात नहीं फिलहाल हुई। लेकिन तोड़ा तो नहीं जाएगा ना? नहीं, फिलहाल तोड़ने के खाली बार रोके हूँ ना, तोड़ने के लिए ये रोके। तो अच्छी बड़ी बात है ना। जी जी, 6 मई वो बोल रहे हैं तोड़ने से रुके जाए, और कुछ सुविधा नहीं मिली। जी, और क्या सुविधाएं नहीं मिली जो आप? बिजली भी हमारा बजट से भी ज्यादा बिजली बिल, हम यूज जितना नहीं करते उतना हमारा बिजली बिल आ जाते हैं। लेकिन कब तक रुकी रहेगी इसकी कोई हमारी जानकारी नहीं है। ये अभी जानकारी कैसे मिलेगी? हो सकता है 10 दिन हो, 20 दिन हो, महीने दिन हो, 6 महीना हो या नेक्स्ट ईयर हो। अभी इलेक्शन के बाद तोड़ फोड़ जाए, हम कैसे माने कि रुक गई है? फिलहाल के लिए रुक गई है। इनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, जो कि अभी किसी ने नहीं बोला है, कि जो लास्ट टाइम बाढ़ आई है अभी, वो बाढ़ ना आए उसके लिए बांध बनवाने के लिए जो मंत्री जी से बात होएगी, वो बांध की व्यवस्था करिए, जो आगे वाले आने वाले फ्यूचर में कभी ना हो। फिलहाल तो राहत है ना, अभी डिमोलिशन नहीं होगा ना। अगले साल फिर बाढ़ आएगी, फिर हम भागेंगे, फिर तोड़ेंगे। पार्क के लिए कुछ बोला नहीं गया, तो हम कैसे समझे कि मंत्री जी ने हमारे लिए क्या किया? कुछ तो बोलना चाहिए था। उन्होंने मीटर की बात करी है, उन्होंने ये भी बोल दिया कि हाँ अभी नहीं टूटेगा। इलेक्शन के बाद क्या होगा किसको क्या पता है। पट्टा बांध रखा बीजेपी का, वो बात तो ठीक है। सपोर्टर है आप बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के सपोर्टर है, मंत्री साहब के सपोर्टर हैं आप? हाँ, मंत्री साहब के जो सपोर्टर है। उम्मीद थी उस पर खरे उतरे मंत्री साहब? हाँ, उस पर तो खरे उतरे, लेकिन आगे कैसे क्या है वो आगे मतलब क्या चाहते हैं आप? क्या चाह रहे थे आप? हम ये चाहते हैं कि कुछ के पार्क के लिए भी कुछ बोला जाए। क्या बोला जाए? जवाबड़ा है और हम लोग कुस्ता पे हैं। यहाँ पर मंत्री साहब की एक बड़ी रैली हुई है और क्या क्या डायरेक्ट हम बात करेंगे जनता से। जनता जनार्दन हमारे साथ है। अभी क्या क्या आश्वासन दिए गए हैं उनसे बात करते हैं। अभी मंत्री साहब की रैली हुई, क्या बोलोगे? उन्होंने मतलब कॉलोनी पास वगैरह के लिए बोला था, और मतलब तोड़ फोड़ का जो उन्होंने रोकने के लिए वो बोला कि तोड़ फोड़ अभी फिलहाल नहीं होगी। अच्छा, हमारे साथ फौजी हैं, एक सेकंड, हमारे साथ फौजी हैं, अभी इनसे तैयारी कर रहे हैं 26 मार्च से बात करेंगे। फौजी भाई, कभी क्या आश्वासन मिला मंत्री साहब से, आप संतुष्ट हो? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने हम लोग की बात वहां तक मंत्री जी तक पहुंचाई। और दूसरी बात, अभी जो मंत्री जी ने ऑन रिकॉर्ड कैमरा के आगे इतनी बड़ी जनसभा में उन्होंने जो बताया है, उनसे हम सहमत हैं, उनसे हम लोग खुश हैं। ये पूरे कॉलोनी वालों के लिए, जो भी बसंतपुर एक्सटेंशन पार्ट 1 पार्ट 2 सीधी निकले, पार्ट 3 अजय नगर पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी कॉलोनी है, उन कॉलोनी के लिए बहुत ही बड़ी राहत, बड़ी खबर है। और हम लोग को अब चैन और सुकून मिलेगा कि मंत्री जी का कहना है कि कॉलोनी अब नहीं टूटेगी और आपको बिजली के मीटर भी दिए जाएंगे, या टेम्पोररी या परमानेंट हो सकता है, लेकिन आपको बिजली के मीटर मिलेंगे। फौजी साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आप बराबर एक्टिव रहते हो जनता के मुद्दों को लेकर और चीज़ों को लेकर, अभी ऐसी क्या कोई चीज़ रहेगी मंत्री साहब के द्वारा जो और सौगात मिलनी चाहिए थी? जी हाँ, ये आपका बिल्कुल कहना सही है। हम एक्टिव हुए, हम सारे एक यूनिटी बना के मंत्री जी के पास गए, उन्हें हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा, जिसका परिणाम आज आपके सामने है कि मंत्री जी ने जो घोषणाएं की है वो हमारे फेवर में है। और इसके बाद जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें, बुनियादी सुविधाएं और रह गई हैं, हम उनके लिए फिर दोबारा मंत्री जी के पास जाएंगे, उनसे गुहार करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मंत्री जी वो भी हमें कर दें। आप जानना चाहेंगे वो ऐसी कौन सी इसेंशियल चीज़ें रह गई जिन पर आप मुद्दा उठाना चाहोगे? जी हाँ, अभी देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने हम लोग को राहत पहुंचाई, मेन मुद्दा था आज के डेट में तोड़ फोड़, उस मुद्दे से थोड़ी राहत हुई है हमें। और बिजली के मीटर पे भी उन्होंने बयान दिया है। अब जो एक मुद्दा उभर के सामने आ रहा वो है कॉलोनी को नियमित कराना। ठीक है। तो जब ये 2 मुद्दे मान लिए गए हैं, जब 2 मुद्दों का आश्वासन देके गए हैं, तो तीसरा मुद्दा भी हम मंत्री जी तक पहुंचाएंगे। हमने ज्ञापन भी दिया है, आपको प्रेस रिलीज के द्वारा ज्ञापन के कॉपी भी मिलेंगे। और वो हमने मुद्दा रखा है कि सर हमें नियमित कर दिया जाए। फौजी साहब, एक बड़ी बात यह है कि बिजली के जो बड़े बड़े बिल आते हैं, इसको लेकर कोई बात नहीं हुई, इस पर आप क्या कहोगे? अच्छा, देखिए, जो यहाँ पे जो कॉलोनियाँ जिनके मैंने नाम लिए हैं, उन कॉलोनी में तो अभी बिजली का बिल कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन इस नहर पार की बात करें हम, जस्ट टॉकिंग अबाउट नहर पार। जी हाँ, ये आपने सही सवाल उठाया। अब आइए पुस्ता के उस तरफ, आप वहाँ से जो कॉलोनियाँ पे हैं, उन कॉलोनी में सही में बिजली के बिल में भारी अनियमितताएं हैं। किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी के 2-2, 3-3 महीने बिजली के बिल नहीं दिए गए, और दिए गए तो अप्रॉक्स बिजली का बिल दिया गया है, जो उनके जो हर महीने आते तो उससे कहीं ज्यादा बिल बढ़ के आया, जिससे लोगों को देने में दिक्कत आ रही है। जी, क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूँ कि कृष्णपाल गुर्जर जी आज यमुना के तट जो बांध के नीचे आना था, हमारी सौभाग्य है कि इस धरती भूमि पे, हरियाणा भूमि पे और ये यमुना के किनारे बसे हुए लोग पे आए। हमने बहुत सबसे ज़्यादा खुशी जो उन्होंने घोषणा की है, लेकिन घोषणा जब तक हम मान्य करेंगे जब तक कि हमारे एप्लीकेबल हो ना जाए। ऐसा कि अगर कोई भी रेगुलाइज कॉलोनी के लिए दी है, हमारी रेगुलाइज के हमारे लेटर रिसीविंग हुए, उस पर एप्लीकेशन जब तक हमारी रिसीविंग नहीं आती है तब तक सम्मान। हाँ, फिलहाल के ये है कि रोक टोक जो है वो आज रुक गई, लेकिन कब तक रुकी रहेगी इसकी कोई
हमारी जानकारी नहीं है। ये अभी जानकारी कैसे मिलेगी? हो सकता है 10 दिन हो, 20 दिन हो, महीने दिन हो, 6 महीना हो या नेक्स्ट ईयर हो। अभी इलेक्शन के बाद तोड़ फोड़ जाए, हम कैसे माने कि रुक गई है? फिलहाल के लिए रुक गई है, ये हम उनको धन्यवाद देते, फिलहाल उन्होंने रोके। दूसरी रही मीटर की बड़ी समस्या है, तो रेगुलाइज होगी तो मीटर ऑटोमेटिक लगेगी। हमें रेगुलाइज करो, मीटर तो ऑटोमेटिक है। सबसे बढ़िया अभी आप मंत्री साहब के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट तो हैं, हम संतुष्ट है। संतुष्ट जब बेहद होंगे जब हमारे इनके सब रिसीविंग मिल जाएगी, हमारे रेगुलाइज हो जाएंगे। हमेशा ये बोलते हैं कि यमुना के तट पे 500 मीटर दूर है, 100 मीटर दूर है, 1000 मीटर, ये कब तक डूब क्षेत्र? पहले बात तो मैं बताऊं, डूब क्षेत्र है ही नहीं है। ये हमें ITI से मिली रिकॉर्डिंग के अनुसार। कब RTI मिली? ये RTI कब मिली थी? मैं बताता हूँ। मैं RTI जो दाखिल जो हमने RTI दाखिल किया था आज से 7-8 महीने पहले, बहुत सारे प्रश्न उठे गए थे कि भाई ये इस तरह का क्षेत्र है, उस तरह का क्षेत्र है, तो हमारे मन में शक हुआ। हमने RTI डाला, जिसके RTI का जवाब आया सरकार की तरफ से कि भाई ये किसान की ज़मीन है, जिसमें रकबा नंबर, खाता खसरा नंबर, जमाबंदी नंबर सारा दिया गया था। तो इससे ये क्लियर हो गया कि ये ज़मीन किसानों की है। अब जब किसानों की ज़मीन को हम लोगों ने टुकड़ों में लिया, चूँकि हम लोग गरीब आदमी है, बाहर से आके यहाँ पर बसे हैं, और उसके बाद लेने के बाद अब आज ये आई कि भाई इसमें तोड़ फोड़ करेंगे। तो उस तोड़ फोड़ के लिए अब आगे तो सारा वाकया आपके सामने है कि हम लोग कहाँ गए, कैसे हुआ। मंत्री जी ने आश्वासन दिया। फिलहाल तो राहत है ना? हम मंत्री जी के बात से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हैं, और जो कागज, जो हमारे कुछ मसले रह गए, उनको हमने ज्ञापन के द्वारा मंत्री जी को अवगत कराया है, और ज्ञापन हमने दे दिया है। क्या कहना चाहते हो? मंत्री जी से हमारा निवेदन है कि ये अजय नगर पार्ट 2 को पक्का करा जाए। पार्ट 2 एक अजय नगर ही नहीं है, ये जितने भी क्षेत्र हैं, यहाँ से बजरंग चौक से लेकर ये आलिया फार्म तक, ये 4 किलोमीटर का एरिया पड़ता है। ये पूरी कॉलोनी को पक्की की जाए। ये डूब क्षेत्र ना बोले, ये किसान की जमीन है। ये हमने ITR से, लेकिन हमने ये हमें ऐसे ही बोल के दिया है कि ये किसान की जमीन है, आपको रजिस्ट्री किया जाएगा। इनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो है, जो कि अभी किसी ने नहीं बोला है, कि जो लास्ट टाइम बाढ़ आई है अभी, वो बाढ़ ना आए उसके लिए बांध बनवाने के लिए जो मंत्री जी से बात होएगी, वो बांध की व्यवस्था करें, जो आगे वाले आने वाले फ्यूचर में कभी ना हो। फिलहाल तो राहत है ना? अभी डिमोलिशन नहीं होगा ना? अगले साल फिर बाढ़ आएगी, फिर हम भागेंगे, फिर तोड़ेंगे। बाढ़ की तो नहीं गारंटी, लेकिन डिमोलिशन नहीं होगा ना? अभी तोड़फोड़ नहीं होगी ना? तोड़फोड़ नहीं होगी, उसके लिए मांगे तो राहत है ना? तोड़फोड़ मंत्री साहब ने कहा है ना कि बिजली की कनेक्शन भी लगाए लिए भी हमें लिखित में ऑर्डर आया था, तो हमें लिखित में आश्वासन चाहिए ना, अभी ही नहीं चाहिए। अभी आश्वासन से संतुष्ट है ना? बातों से संतुष्ट है, लेकिन लिखित में नहीं है ना अभी। वो बात की बात है। क्या कहना चाहोगे? अभी आश्वासन जो मिला है मंत्री साहब से, क्या बोलोगे उस पर? क्या कहना चाहोगे? अभी संतुष्ट हो ना? ओके, कोई बात नहीं। आइए इनसे बात करते हैं, कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते, बांध की बात भी नहीं हुई है। कॉलोनी का नाम क्या है आपके? अजय नगर पार्ट 2। अजय नगर पार्ट 2 में, यानी कि उस साइड रहते हो आप? नहीं, इस साइड। पुष्पा पार्क। अच्छा, और महिलाएं हमारे साथ, उनसे बात करें। क्या कहना चाहोगे अभी? इस तरफ की बात नहीं हुई सर, इस तरफ की बात नहीं हुई, पार्ट 2 का बात नहीं हुई। लेकिन मंत्री साहब ने बहुत सारे सौगात दे दी, बहुत सारे बातें कर दी है, बहुत सारी चीजें कर दी है। बसंतपुर का और इस्माइलपुर का बात हुई, यहाँ का बात नहीं हुई। अच्छा, लेकिन हर बार की बात कर रहे हैं ना? बांध की भी बात नहीं हुई। लेकिन तोड़ा तो नहीं जाएगा ना? नहीं, फिलहाल तोड़ने के खाली बात रोके उन्होंने, तोड़ने के लिए ये तो अच्छी बड़ी बात है ना? जी 6 मई वो बोल रहे हैं तोड़ने से रुके जाए, और कुछ सुविधा नहीं मिली जी। और क्या सुविधाएं नहीं मिली जो आप? बिजली भी हमारा बजट से भी ज्यादा बिजली बिल हम यूज जितना नहीं करते उतना हमारा बिजली बिल आ जाते हैं। इतना कैसे भरेंगे आप ही बताओ? 2000, 4000, 10,000 राहत मिल गई है। तो ये रुक गई है, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, न पास हुई, न पुलिया बनी, कुछ नहीं तो हुआ। बात की बातें है ना? जी, पार्ट 2 का कुछ नहीं बात हुआ। अजय नगर पार्ट 2 का बात नहीं हुआ, बसंतपुर का, इस्माइलपुर का बात हुआ सर। ओके, कोई बात नहीं। कुछ बोला नहीं गया, पुष्पे पार्क के लिए कुछ बोला नहीं गया, तो हम कैसे समझे कि मंत्री जी ने हमारे लिए क्या किया? कुछ तो बोलना चाहिए था। उन्होंने मीटर की बात करी है, उन्होंने ये भी बोल दिया कि हाँ अभी नहीं टूटेगा, इलेक्शन के बाद क्या होगा किसको क्या पता है। पट्टा बांध रखा बीजेपी का, वो बात तो ठीक है। सपोर्टर है आप बीजेपी के? हाँ, बीजेपी के सपोर्टर हैं। मंत्री साहब के सपोर्टर हैं आप? हाँ, मंत्री साहब के जो सपोर्टर हैं। उम्मीद थी उस पर खरे उतरे मंत्री साहब? हाँ, उस पर तो खरे उतरे, लेकिन आगे कैसे क्या है वो आगे मतलब क्या चाहते हैं आप? क्या चाह रहे थे आप? हम ये चाहते हैं कि पुष्पे पार्क के लिए भी कुछ बोला जाए। क्या बोला जाए? कि पास होगा नहीं पास होगा। बात तो बात की बात है, अभी तो फिलहाल टूट रहे तो रोक दिया उसको। हाँ, ये इससे तो हम ये संतुष्ट। तो बड़ी बात है ना? हाँ, ये तो बड़ी बात है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों को, सब मीडिया के थ्रू, ये हमारे जो सारे लोग हैं, परिवार के लोग हैं, सब लोग, हम लोगों ने जमुना के इस पार जमीन ली है ना। डीलरों ने प्लॉटिंग काटी, हम लोगों ने खरीदा, पैसा दिया हम लोगों ने। किसी ने ऐसे नहीं कि 10,000 5,000 रुपए में जमीन ली है, लोगों ने लाखों में जमीन ली है। फिलहाल की बात करो ना, फिलहाल छोड़ दिया ये अभी मंत्री जी आए थे, अभी लोगों को बोल के गए, विश्वास दिला के गए कि ठीक है आगे से कोई नहीं होगा तोड़ फोड़। जब मैं आऊँगा तो सब कुछ देखूंगा यहाँ पे।
कोई परेशानी होगी तो हम लोग आप लोगों के साथ हैं। भाई यही है कि भैया हम लोगों को थोड़ा सा डर है कि हमारे साथ कोई घटना ना हो जाए, क्यों हमारे घर नहीं गिरा दिए जाएं, क्यों हम लोग बहुत मेहनत करके ये घर खड़े किए हैं, है ना। और सब लोग गरीब लोग हैं, 4-4 दिन से खाना नहीं खाए हैं, परेशान हैं सब लोग, है ना। तो हम लोग मीडिया के थ्रू यही कहना चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो, जितने भी हमारी बहनें हैं, भाई हैं, उनकी सुनवाई करी जाए, सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे, सरकार इस कॉलोनी को पक्का करे, हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हेलो, हाँ हाँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, फिलहाल में अभी ये तोड़फोड़ थी वो रोक दी गई है और जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है। लेकिन और चीज़ें हैं, बिजली के बिल है, कॉलोनी की नियमित करना है, और सारे मुद्दे बाद के मुद्दे हैं, बाद की बात होगी। अभी देखते हैं फिलहाल क्या चलता है। अब आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए भाई साहब हेलमेट उतारेंगे भाई साहब, आप देखिए ये कहाँ से आए हुए हैं, इन्होंने भी प्लॉट ले रखा था यहाँ पे और कितने डरे हुए हैं ये। अभी आपको जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? अजय। अजय भाई, कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से मंत्री साहब की रैली में आए हो आप? हम आए थे अपने प्लॉट के लिए, ठीक है। यहाँ पे पता लगा कि मंत्री साहब आएंगे, इसके बारे में बात करें कि यहाँ की तोड़फोड़ ना की जाए। प्लॉट कहाँ था आपका? हमारा अजय नगर फेज 2। अजय नगर पार्ट 2 में आपका प्लॉट था? हाँ जी। प्लॉट आपने कब लिया था? 2017 में। 2017 में आपने लिया था? हाँ जी। तो अभी पता लगा कि टूट जाएगा? हाँ जी। तो कैसा लगा आपको जब कार टूट जाएगा? तो बहुत ही मतलब दुखदाई हाँ था। लेकिन जब आपने डीलर से प्लॉट लिया था, डीलर ने आपको क्या बोला था? ये बोला था कि हमारी रजिस्ट्री है इस ज़मीन की, खेती की ज़मीन है और यहाँ पे कुछ नहीं होगा, घर आप बनाओ और रहो। क्या नाम है उन डीलर का? राम कुमार भड़ाना। अच्छा, राम कुमार जी से आपने लिया था? हाँ जी। तो अभी तो तोड़फोड़ नहीं हुई है? नहीं, अभी तोड़फोड़ नहीं हुई है और उन्होंने भी आश्वासन दे के गए हैं मंत्री साहब की अब आगे भी तोड़फोड़ नहीं होगी। अच्छा, तो अभी आप मंत्री साहब के आश्वासन से खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं। खुश हैं आप अभी? आगे चुनाव के बाद कुछ ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद कुछ हो जाए, टूट फूट हो जाए या क्या नहीं? उसका तो हम कुछ कह नहीं सकते अभी। आपका भी प्लॉट था? हाँ जी। हाँ जी सर, हमारा भी था। आप भी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, गाड़ी थोड़ी पीछे कर लीजिए। इधर आ जाओ, सामने फ्रंट पे कैमरे पे आ जाओ, आप लोग कैमरे पे आ जाओ। आपका भी प्लॉट था? हाँ जी सर, हमारा। आप कहाँ से आए हो? हम भी दिल्ली से है। संगम में है। अच्छा, हाँ, प्लॉट है आपका? हाँ, एक मिनट, हाँ। तो अभी आपका प्लॉट है? जी हाँ, हमारा प्लॉट है जी। कितने गज का प्लॉट है? 25 गज का। 25 गज का। आपने भी यहीं से किससे लिया था? राम कुमार भंडाना से। तो अभी तो आश्वासन जो मिला है मंत्री साहब से, उससे आप खुश हैं? हाँ जी, हम उससे खुश हैं। अच्छा, उससे आप खुश हैं? जी, खुश हैं। तो अभी क्या आश्वासन दिया मंत्री साहब ने? बोला है कि जो टूटने के जो लोग चिल्ला रहे थे, हंगामा किया था कि टूट जाएगा ऐसा वैसा, उसको रोक दिया जाएगा, मना किया जाएगा और टूटेगा भी नहीं। आगे चल के उम्मीद यही करते हैं कि गरीबों की रक्षा होगी। मंत्री साहब आए थे, बोले हम सबके आगे खुद ही खड़े होंगे, रक्षा करेंगे, टूटने से रोकेंगे। हाँ, तो हमको विश्वास है कि रुकेगा, बचेगा। क्या आप मानते हो ये परमानेंट सोल्यूशन है, कभी नहीं टूटेगा? ये कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, परमानेंट तो कुछ नहीं कह सकता। आश्वासन जो है कि अभी तो ठीक लग रहा, अब इलेक्शन बाद क्या होता है ये तो हम भी अभी नहीं जानते। हम मंत्री साहब पे तो भरोसा है ना? हाँ, भरोसा तो है, भरोसा है। दिल से भरोसा है, भरोसा नहीं, दिल से भरोसा है। भरोसे के ऊपर दुनिया जीती है। बिल्कुल। तो अभी आश्वासन जो दिया मंत्री साहब ने, उससे खुश हो आप? बिल्कुल खुश हैं। आपका प्लॉट कहाँ पे था? यही है सिविंग पार्ट 3। पार्ट 3 में है? यस। मीटर को भी कहा गया, बिजली के कनेक्शन भी लगेंगे? बिल्कुल, जो बोला है सबसे संतुष्ट है जी। हाँ, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हो किस प्रकार से जनता में जो डिमोलेशन थी वो टूट फूट नहीं होगी, कितनी खुशी है। और मंत्री साहब ने पूरा आश्वासन है। हम भी उम्मीद करते हैं आगे भी जो है ना, ये कॉलोनियाँ नियमित होंगी और तोड़ फोड़ नहीं होगी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भारतीय बुलेटिन और हुंकार मीडिया। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।